क्योंकि हम सब जल्दी में हैं। रातों रात, एक रात के अंदर संविधान बदल जाए, एक रात के अंदर हिंदू राष्ट्र हो जाए। लेकिन जो मेरे भाई लोग कहते हैं बार बार कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक बार हिंदू होने का परिचय तो दो। ये दिवाली पे कुछ पटाखे फोड़ना, दीपक जलाना और होली पे रंग खेलना हिंदुत्व की परिभाषा में नहीं आता है। अपने से सवाल कीजिए, हमारा हश्र ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने उसमें कोई बदलाव शुरू किया है कि नहीं किया है? इसलिए 2019 मैं मानता हूं सनातनी हिंदू इतिहास की गाथा में सबसे ताकतवर तरीके से लिखा जाएगा। उसकी वजह है आपने 5 साल तक बहुत जल्दी नहीं की, अपनों से सवाल कम किए। मेरे 2 मंत्री बन जाएं, मेरी जाति के नहीं बन रहे तो इसको हटाओ, उसको बुलाओ, ये सब आपने पुरानी आदतें थी आपकी। इसलिए 2019 का चुनाव भारतीय सनातनी इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जो सत्ता में जिन्हें बिठाया था, 2014 में जीतने के बाद उन्हीं के बारे में दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने लिखा था कि 70 सालों के बाद भारत में पहली बार कोई भारतीय सरकार बनी है। क्या भारतीय सरकार पहले नहीं थी? वो थी, लेकिन आपने पहली बार अपने भारतीय होने का परिचय दिया, इसलिए उन्होंने लिखा। आप फहरिस्त उठा के देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे ऐसे हमारे यहां रक्षा मंत्री थे, ऐसे ऐसे हमारे यहां विदेश मंत्री थे। हमको एक राष्ट्र के रूप में कभी इस बात की शर्म नहीं आई। हमारा भाई, हमारी मां, हमारे भाई, हमारे पिताजी एक खराब कपड़ा पहन के घर से निकल जाएं तो घर के 10 लोग टोकते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आप ठीक से कपड़े पहन के जाइए, आप ठीक से बोलिए। ये तमाम बातें हम करते हैं अपने निजी जीवन में, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हमने ऐसे ऐसे जोकरों को यह सरकार दी। एक विदेश मंत्री भारत का, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो भारतीय खबरें देखते हैं, लेकिन आप अगर विदेशी मीडिया में काम करें तो आपको अपने बौने होने का एहसास इस देश ने कराया। आप कहते हैं हम दुनिया में ये थे, सब कुछ थे, आप वो थे, लेकिन वर्तमान में आपका एक्शन तय करेगा कि आप वाकई में हजारों हजारों साल पुरानी सभ्यता के लोग हैं, जिनका भारत की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूशन था। एक विदेश मंत्री भारत का, यह चोट शायद आपको न लगी हो, मुझे लगी हुई है। इसलिए सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, विदेश मंत्री यूएनओ में गए, उनका नाम पुकारा गया, वो अपनी मेज से कागज लेके चले गए पढ़ने। आधा पेज पढ़ चुके थे, तब विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागा भागा गया और ऐसे ही डाइस रखी थी, उनके हाथ से वो कागज खींचा और माइक पे हाथ रख के कहा कि ये पुर्तगाल का भाषण है, भारत का ये है। ये शर्म नहीं आई हमें राष्ट्र के रूप में? बहुत पैसा, बड़ी गाड़ी में हम भले ही घूम रहे हो, दुनिया के सामने हम कितने बौने हैं। हमने किसको चुना है यार? क्या कमी थी लोगों के पास चुनने की? आपके प्रदेश में एक महान आत्मा है, उनको भी देश में मौका मिला एकदम रक्षा मंत्री बनने का। अद्भुत रक्षा मंत्री थे वो।
रक्षा मंत्री के रूप में एक मीटिंग होनी थी, लेफ्टिनेंट जनरल जैसा आदमी उसको प्रेजेंटेशन देना था। वो बैठे हुए थे रक्षा मंत्री के रूप में। उस लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी, अब हम आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे। रक्षा मंत्री को कुछ समझ में नहीं आया, एक ही बात समझ में आई। गुस्से में बोले, आप रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, तो आपको किसने कहा है कि पावर मिनिस्ट्री में अपना दखल दें? ऐसे बोनों को चुना है आपने। इसलिए जब आप यह कहते हैं कि आप चाणक्य के मानने वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले थे, तो लोग आप पे और मुझ पे शक करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, सफर कहीं से भी शुरू किया आपने, शुरू कर दिया है, तो इस सभागार में कौन कौन किस जाति का है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आप सबसे, मैंने साफ कहा, मैं आज तक किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं गया। जिस दिन से इस क्षेत्र में आया हूं, सब कुछ छोड़ के आया हूं। इसलिए मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन सी पार्टी और कौन सा संगठन है। इसलिए मेरी कोई अपील किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, आप 5 साल तक आपको ब्राह्मण ठाकुर बनिया जोर रहना है, रहिए। एक पुरानी लंबी बीमारी है, इतनी आसानी से जाएगी नहीं। 5 साल में सिर्फ एक दिन मांगता हूं मैं, एक दिन। 5 साल में सिर्फ एक दिन के लिए सनातनी होके बटन दबाइएगा, उसके बाद कुछ भी हो जाएगा। बटन दबाते वक्त यह मत देखिएगा कि यह पुरुष कितना आदर्शवादी है। मैंने कहा, लड़की के लिए वर नहीं देख रहे हैं, जो गुंडों का, जिहादियों का, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का, देश विरोधी ताकतों का, राष्ट्र को तोड़ने वालों का मुकाबला कर सके, उसे चुनिए। उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है। और आप लोग तो बहादुर लोग हैं। मैं गुजरातियों को, मुझे कल फिर राजकोट जाना है, गुजरातियों के मुंह पे कहता हूं और उनके पीछे भी कहता हूं, हम सनातनी तारीफ करने में बहुत कंजूस लोग हैं। खुल के तारीफ करनी चाहिए। अगर किसी ने इतना किया है तो इतनी तारीफ करनी चाहिए कि उसका सीना चौड़ा हो जाए। जब आप किसी की तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद यह अनुभव करता हूं। मैं जब ऐसे सभागारों में पहुंचता हूं, तालियां बजती हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, तो आप मुझसे पूछिए कि मेरे अंदर क्या भाव आता है। यह आपकी तालियां, यह आपकी तारीफें, ये बड़े बड़े शब्द मुझे इस कार्य में मेरा गलती से भी पैर ना फिसले उसकी ताकत देते हैं।